बीकानेर का प्रसिद्ध है। बीकानेर में भी कहाँ से है? कतरिया सर से। कहाँ से है? कतरिया सर से। कहाँ से? कतरिया सर से। और इसको संरक्षण देने वाला कौन था? यानी सर्वप्रथम इसको संरक्षण दिया किसने दिया था? सर्वप्रथम संरक्षण देने वाला, संरक्षण देने वाला कौन था? गंगा सिंह। कौन था? गंगा सिंह। कौन था? गंगा सिंह, जो एक राजा हुआ था गंगा सिंह, उसके द्वारा इसे है वो संरक्षण दिया गया था। और ये किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है जसनाथी संप्रदाय के लोग। कौन करते हैं इसे? जसनाथ संप्रदाय के लोग। जसनाथ संप्रदाय के लोगों के द्वारा इसे किया जाता है। और इसके नर्तक हैं वो क्या कहलाते हैं? इसके जो नर्तक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो होते हैं जाट सिद्ध कबीले। क्या होते हैं? जाट सिद्ध कबीले। जाट सिद्ध कबीले। जाट सिद्ध कबीले होते हैं, यानी कबीलों के जो लोग होते हैं, जाट सिद्ध कबीलों के जो लोग होते हैं, और जिसका संप्रदाय कौन सा होता है? जसनाथ संप्रदाय होता है, वो लोग इस नृत्य को करते हैं। और ये पुरुष प्रधान है। कौन सा है? पुरुष प्रधान, यानी इसे पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। पुरुष प्रधान नृत्य है। पुरुष प्रधान नृत्य है। और जो अंगारे बने हुए होते हैं, जो आग के जो अंगारे होते हैं, उस अंगारों को क्या कहा जाता है? अंगारों का जो ढेर होता है, उस ढेर को क्या कहा जाता है? अंगारों का ढेर क्या कहलाता है? धूणा। क्या कहलाता है? धूणा। और इस धूणे से जब लोग गुजरते हैं तो किस शब्द का उच्चारण करते हैं? शब्द का उच्चारण करते हैं फतेह फतेह। इसका फतेह शब्द का उच्चारण है वो करते हैं। इसके बाद जो हमारा 2 नंबर जो इसका नृत्य आता है वो कौन सा है? वो है कच्छी घोड़ी। वो कौन सा है? कच्छी घोड़ी। कच्छी घोड़ी नृत्य है वो कहाँ का है? कच्छी घोड़ी नृत्य है वो कहाँ का है? शेखावाटी का। कहाँ का है? शेखावाटी का, यानी शेखावाटी क्षेत्र में है वो कच्छी घोड़ी नृत्य है वो किया जाता है। और ये एक प्रकार से व्यावसायिक नृत्य ही है। व्यावसायिक ये व्यावसायिक नृत्य है। व्यावसायिक नृत्य ये कब किया जाता है? व्यावसायिक नृत्य है वो कब किया जाता है? कच्छी घोड़ी नृत्य है विवाह के अवसर पर। विवाह के अवसर पर इस नृत्य को किया जाता है। और ये एक व्यावसायिक नृत्य है। इसके साथ साथ इसमें वीर रस प्रधान होता है। क्या होता है? वीर रस, यानी वीरता से भरा हुआ ये होता है। यानी वीरोचित जो वेशभूषा होती है उसको धारण करके, तलवार हाथ में लेकर के काठ या कपड़े की घोड़ी पर नृत्य करते हैं। यानी वीर रस से ये पूर्णता होता है। और इसमें काठ या कपड़े की घोड़ी पर नृत्य है वो किया जाता है। काठ है कपड़े की घोड़ी पर है वो नृत्य किया जाता है। और इसको प्रसिद्ध करने वाला व्यक्ति कौन था? वो था छंवरलाल गहलोत, यानी जो कलाकार था उसने इसको ख्याति दिलवाई थी। यानी कच्छी घोड़ी नृत्य को ख्याति या प्रसिद्धि दिलाने वाला व्यक्ति कौन था? छंवरलाल गहलोत। और इसमें प्रयोग होने वाले वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? इसमें प्रयोग होने वाले वाद्य यंत्र की अगर हम बात करें तो क्या है? ढोल, थाली और झांझ। ये 3 प्रकार के जो मुख्य वाद्य यंत्र है वो इसके अंदर प्रयोग है वो किए जाते हैं। अब देखो दोबारा से हम इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। दोबारा से हमने आज कहाँ से प्रारंभ किया था? आज हमने प्रारंभ किया था अग्नि नृत्य। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या था? अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? अग्नि नृत्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर का। बीकानेर में भी कहाँ से? कतरिया सर से। कहाँ से? कतरिया सर से। और इसको संरक्षण देने वाला कौन था? गंगा सिंह। और जसनाथ संप्रदाय के लोगों के द्वारा इसे किया जाता है। और जो नर्तक होते हैं उस नर्तकों को क्या कहा जाता है?
जाट सिद्ध कबीले। क्या कहा जाता है? जाट सिद्ध कबीले। पुरुष प्रधान होता है, यानी ये पुरुषों के द्वारा ही मुख्य रूप से किया जाता है। और अंगारों का जो ढेर होता है जिस पर वो नर्तक चलते हैं, यानी जिस पर वो नर्तक चलते हैं, उसे क्या कहा जाता है? धूणा। उसे क्या कहा जाता है? धूणा। यानी जिस पर नृत्य किया जाता है वो क्या कहलाता है? अंगारों का ढेर, जिसे धूणा कहते हैं। और किस शब्दों का प्रयोग करते हैं वो नृत्य करते हुए? फतेह फतेह शब्द का प्रयोग है वो करते हैं। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? अब कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का। कहाँ का है? शेखावाटी का। यह भी एक व्यावसायिक नृत्य है, यानी यह व्यावसायिक के रूप में इसी का प्रचलन है। और ये विवाह के अवसर पर लोगों के द्वारा किया जाता है। और विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? कच्ची घोड़ी। और उसके बाद इसमें कौन सा रस होता है? वीर रस की प्रधानता होती है। कौन सी होती है? वीर रस की प्रधानता होती है। और काठ और कपड़े की घोड़ी पर इस नृत्य को किया जाता है, यानी काठ और कपड़े की घोड़ी बनाई जाती है और उस पर बैठ करके या उसके ऊपर चढ़ करके उस नृत्य को किया जाता है। इसको ख्याति दिलाने वाला व्यक्ति कौन था? छावरलाल गहलोत। कौन था? छावरलाल गहलोत। और इसमें प्रयोग होने वाले वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? ढोल, थाली और झांझ।